खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल से है, जहां पिछले 10 दिन से लगातार आगरा में एनसीसी कैंप का आयोजन लगातार चल रहा था, जिसको लेकर आज किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के संचालक मयंक भटनागर ने आज एक कार्यक्रम रखा, जिसमें क्या कुछ कहना था उनका। आप स्वयं देखिए कि किस तरीके से बेस्ट ऑफ अवार्ड का खिताब किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के छात्र ने प्राप्त किया है। इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना था मयंक भटनागर का, आप स्वयं सुनिए। स्टेप क्या हैं और अचीवमेंट तक के क्या क्या स्टेप्स हैं। जब बच्चों को एक एक चीज़ एक बीज की तरह एक पौधा रोंप के उसको पानी दे के खाद दे के जब हम उनकी उत्सुकता का पौधा बड़ा करते हैं, फिर जब वो अचीव करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उस पेड़ को होती है जो वो उनको गाइड करता है। तो ऐसे ही बच्चे, ये तमाम बच्चे हैं, जैसे ईशान हैं, इसने भी स्कूल को बहुत बड़ा गर्व दिया है। यूनाइटेड नेशन समिट में सेलेक्ट होना एक आसान बात नहीं है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना एक आसान बात नहीं है, जो कि ये बच्चा कर रहा है। मुझे बहुत गर्व है ऐसे बच्चों पे, लेकिन एक उम्मीद भी है मुझे कि इनकी गाइडेंस से, जैसे आज इसने यहाँ सेशन लिया, कुछ लोगों ने इससे भी प्रेरणा ली होगी कि मुझे भी अब अपने कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट करना है। और जब एक ये कल्चर शुरू हो जाएगा तो मैं गर्व से कह सकूंगा कि इस कल्चर की शुरुआत करने में एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी था। तब मुझे अपने पे गर्व होगा, अभी मुझे अपने पे गर्व नहीं है। जब तक मेरा मिशन एकम्प्लिश नहीं होता तब तक मैं ईशान जैसे बच्चों की हमेशा मदद लेता रहूँगा। वो अपने स्कूल को इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप मुझसे कहा, सर आई वॉन्ट टू टेक अ सेशन हियर। तो उसने आकर बाकायदा बच्चों को गाइड किया और उसने बताया प्लेवे से लेकर 12th तक ये ईशान ने अपनी शिक्षा यहीं ग्रहण करी है। इसका मतलब बेसिक एजुकेशन, एक कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपकी स्कूलिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस वहीं से मिलता है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूँ कि हम एक बेस बच्चों में देने का प्रयास करते हैं। हम कभी भी किताबी कीड़ा बच्चों को नहीं बनाते। जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं, आप जब भी उनसे बात करें, या कोई IAS या कोई भी जब भी सिलेक्शन होगा, या जैसे ये यूनाइटेड नेशन समिट को अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ सो वंडरफुल, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इतनी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा। 50 लोग, ही इज हिमसेल्फ सेइंग आस्क मी द क्वेश्चंस, जबकि कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं पाते। जो किताबी कीड़ा होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। हम कॉन्फिडेंस देने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के साथ साथ उनको कलाओं से भी, विभिन्न कलाओं से भी जोड़ते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, these are also the important part of personality, and we bind all things together in an educational structure and then try to give the personality to a child. And I'm very proud that Ishan came and guided today. I will be calling all my achievers, and I'm proud for Ishan as an alumni of the school. I wish him all luck for future. सर, मेरा नाम ईशांक है एंड अभी मैं IIIT कोटा से अपना इंजीनियरिंग पास आउट कर रहा हूँ और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलायंस जियो को ज्वाइन करने वाला हूँ। सो आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह? आप इस कामयाबी का किसको देना चाहेंगे? या तो ये जो पोजीशन मैंने अचीव किया है, ये सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बल पर सब कुछ नहीं कर पाता है। ये जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स, द सपोर्ट जो मेरे एल्डर्स का, मेरे टीचर्स का मेरे पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो मैं मलेशिया ले जाके लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो यही है कि भाई इंडिया का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इंडिया के एथिक्स, इंडिया के स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, लाइक हरे कृष्णा महामंत्र, उनमें इतना पावर है कि वो आपकी पर्सनालिटी को लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट बनना है, हमें इंडिया के खोए हुए वैदिक कल्चर को अपनाना पड़ेगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता, शास्त्रों को पढ़ना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन में कौन सा मेडिटेशन? लाइक हरे कृष्णा महामंत्र। सो ये सारे मेडिटेशन करके, ये सारी बुक्स रीडिंग करके मुझे इतना इनर स्ट्रेंथ आया कि हाँ भाई, आज मैं पब्लिक के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। So this all is just the blessings of my elders, and along with that my effort in reading Bhagavad Gita and practicing spirituality like chanting Hare Krishna Mahamantra. आज आपका एक संवाद हुआ है यहाँ के बच्चों के साथ में, किस तरीके की प्रॉब्लम
बच्चों ने अपने साथ क्रिएट किए हैं? डेफिनेटली आजकल का जो यूथ है उन सबका प्रॉब्लम सेम है। जैसे अभी मैं किड्स कॉर्नर में एड्रेस किया तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का सबसे मेन कंसर्न है कि लाइफ में करना तो चाहते हैं बट वो करने के लिए वो स्ट्रेंथ, वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन कहाँ से डेवलप होगा। तो वो कहाँ से डेवलप होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आप सभी को, वो डेवलप होगा जब हमारे पास शार्प नॉलेज होगा स्क्रिप्चर्स का, नॉलेज होगा भगवत गीता का, तब हम अर्जुन जैसी पर्सनालिटी बना पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस अचीव कर सकते हैं, बट एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें स्पिरिचुअल इंटेक अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। तो यही मैंने आज बच्चों के अंदर देखा कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, जो उनको नरिश करेगी, जो उनकी सोल को नरिश करेगी, उनकी बॉडी को नरिश करेगी। तो इसलिए आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर, अपने वैदिक कल्चर, बुक्स लाइक भगवत गीता, चैंटिंग, हरे कृष्णा महामंत्र, इन सारी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। बाकी करियर को जब माइंड कंट्रोल रहेगा तो सारा ग्रोथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू।